अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो खुद कुरान सीखें और उसे दूसरों को सिखाएं। तो बेहतरीन लोग वो हैं जो खुद कुरान को सीखें और उसे दूसरों को सिखाएं। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर कुछ लोगों के साथ इतने सिंसियर हो जाते हैं, वो किसी के लिए छोटे बच्चों का ग्रुप हो सकता है, किसी के लिए ना खानदान पढ़ लोगों का ग्रुप हो सकता है, किसी के लिए झुग्गियों वालों का ग्रुप हो सकता है, किसी के लिए बालिग लोगों का ग्रुप हो सकता है, वो कोई भी ग्रुप हो, लेकिन उस ग्रुप के ऊपर काम करते हुए फिर उस जहनियत को सामने रखा जाए जिस जहनियत के साथ एक चरवाहा काम करता है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमने नबुव्वत से पहले गल्लाबानी को देखा। सवाल ये पैदा होता है, नबुव्वत के बाद आपके लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया। अगर आप उसको भी देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला और ज़्यादा समझना आसान हो जाएगा। और अपने दिल में अपने रब से ज़रूर दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें ऐसा तरीक़ाकार सिखा दे, उसकी मोहब्बत दे, ऐसा पैशन दे जिसकी वजह से हमारी भी इस्लाह हो और जिसकी वजह से हम वो तरीक़ा ज़िंदगी इख्तियार कर सकें जो सारे अम्बिया ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया और जिसका हमसे मुतालबा और हमसे तकाजा है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबुव्वत से पहले, थोड़ा सा पहले की बात है, जब आपको सच्चे ख्वाब आया करते थे और वो सच्चे ख्वाब ऐसे थे जो दिन की रोशनी की तरह होते थे। यानी आप ख्वाब में जो कुछ देखते थे वो बिल्कुल ऐसे ही होता था जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी जीते जी जागते हुए वो सारे आमाल देखे हों और उस सारी सिचुएशन में आप रहे। फिर ऐसा हुआ कि आपको तन्हाई अजीज हो गई और आप गारे हिरा में रहने लगे। अब ये लाइफस्टाइल है जो नबुव्वत से पहले का है और वही को कबूल करने से पहले का है। इसमें सच्चे ख्वाबों पर किसी का कोई जोर नहीं चलता, लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे गोशा नशी हुए थे, मैं नहीं समझती कि कुल्ली तौर पर कोई गोशा नशी हो सकता है, लेकिन इस्लाम ने जो इबादत हमें सिखाई है उनमें एक इबादत ऐसी है जो इसी तरह की गोशा नशीनी की, इत्काफ, जो मस्जिद की इबादत है, जिसमें इंसान ना तो तबलीग करेगा, ना तालीम देगा, ना तहकीक करेगा, ना उसमें बाकी लोगों से कोई बातचीत है सिवाय बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरी चीज़ों के। और 9 या 10 दिन के लिए कुल्ली तौर पर अपना जायज़ा, अल्लाह की इबादत और आराम और एक यानी बिल्कुल ज़िंदगी से कट कर एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ताल्लुक़ बनाने की कोशिश है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा जाया करते थे तो आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में मसरूफ़ रहते थे। आपके तरीक़ा इबादत को इमाम सुफियान सौरी ने हदीस की कुतुब में, जहाँ पे उस हदीस का तज़किरा है जहाँ आपके गारे हिरा में जाने का तज़किरा है, अब ताक़ुद से उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि आप रातों को अल्लाह की इबादत करते थे। तो वो इबादत गौर व फिक्र थी, तफक्कुर, अपनी कौम के हालात के बारे में, कौम के हालात कैसे थे, लोग एक दूसरे को गाजर मूली की तरह कत्ल करते थे, कौम के हालात को देखना चाहें तो लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, शराब पानी की तरह यूज़ की जाती थी, लाभ व लाभ की ज़िंदगी थी, औरत को कोई हुकूक नहीं मिले हुए थे। तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये समझ नहीं आती थी कि इंसानों को इस सारी तकलीफ दे सूरत हाल से कैसे निकाला जाए।
फिर ऐसा हुआ, सही बुखारी की 3 नंबर रिवायत से हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे कि आपके पास अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने आपको पकड़ा, आपको भींचा और आपसे कहा इक़रा, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया मा अना बिक़ारी, मैं तो पढ़ने वाला नहीं हूँ। एक बार, 2 बार, तीसरी बार जब फरिश्ते ने पकड़ा, इस कदर जोर से भींचा कि आपको लगा कि आपकी हड्डियां सुरमा हो जाएंगी, यानी पसलियां एक दूसरे में घुस जाएंगी। तब उस मौके पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। इस लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में पहला काम इल्म है। इक़रा, इक़रा से हमें पता चलता है। आपको जब नबी जिंदगी के तौर तरीके सिखाए गए तो पहला हुक्म हमें बताता है इक़रा। आज आप जब जाएंगे तो सूरह अल-अलक़ की इब्तिदाई 5 आयात जरूर पढ़ेंगे, जिन 5 आयात में इसका तज़किरा है खलक़ल इंसान मिन अलक़, कि उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। यानी पैदाइश इंसानी की जो मराहिल हैं वो भी पहली वही में बताए कि देखो इंसान किस तरह की कैफियत से गुजर कर जीता जागता, सोच विचार करता, देखता सुनता, महसूस करता, गौर व फिक्र करता इंसान बना। एक जमे हुए खून के लोथड़े से जिंदगी का वजूद कैसे मुमकिन होता। फिर आपसे कहा गया इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो कि आपका रब बड़ा ही करीम है, बड़ी इज्जत वाला है। उसने इंसान को कलम के जरिए इल्म सिखाया। सुभान अल्लाह, पहली वही में इल्म का पूरा तरीका का, उसने इंसान को वो इल्म सिखाया जो वो जानता नहीं था। इल्म, ये लाइफस्टाइल इल्म के बगैर जीरो है। दुनिया में इंसान की हकीकी जिंदगी इल्म के बगैर मुमकिन ही नहीं। नाकाम इंसान की जिंदगी है इल्म के बगैर जिंदगी। ये इल्म फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नेचुरल साइंसेस, सोशल साइंसेस का, लैंग्वेजेस का इल्म नहीं है। ये इल्म इंसान की जिंदगी के तौर तरीकों का, वही का इल्म है, कुरान और सुन्नत रसूल का इल्म है। इक़रा, देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफस्टाइल के हवाले से हमने नबूवत से पहले की जिंदगी को देखा और 5 नुकात देखे, और 5 ही चीजें हमें नबूवत के बाद वाली जिंदगी की इब्तिदाई मराहिल की देखनी है, जिसमें से पहली चीज इल्म। और आज की इस सेशन के बाद जब हम यहाँ से उठेंगे तो इरादे किए बिना नहीं उठेंगे, कोई वाज़ेह प्लान लेकर उठेंगे और कोई ऐसी असाइनमेंट आप करके आएंगे जिसकी वजह से फिर आइंदा जब हम मिले तो ज़्यादा बेहतर सीखने की पोजीशन में इंशाअल्लाह। ये पहली वही थी। इसके बाद आप घर आए, आप पर जो घबराहट थी, आपका हज़रत खदीजा से ये कहना लक़द ख़शीतु अला नफ़्सी, मुझे मेरी जान का डर है, हज़रत खदीजा का वर्क़ा बिन नौफल के पास ले जाना, फिर हज़रत खदीजा का ईमान ले आना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली ईमान लाने वाली एक खातून थी। क्या आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले नमाज किसे सिखाई? वो हज़रत खदीजा थी। आपके गिराने में सबसे पहले नमाज पढ़ी गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाजिल हुई गारे हिरा में, सबसे पहली तालीम उस घर के अंदर दी गई। ये लाइफस्टाइल है। अपने तक महदूद रखने का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम निजी मामला नहीं है। ये लाइफस्टाइल ऐसा है जिसमें दूसरों को साथ शामिल किया जाता है और सबसे करीबी लोगों का हक सबसे ज्यादा होता है। फिर ऐसा हुआ कि वही की आमद बंद हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी पहाड़ पर चढ़ जाते, किसी ऊंची जगह पर अपने आप को नीचे गिराने लगते कि वो फरिश्ता क्यों नहीं आता। फिर आपको इर्द गिर्द से आवाजें आती थी कि मोहम्मद रुक जाओ, अपने आप को तकलीफ ना दो,
وہ وقت بھی آ جائے گا، قریب ہے۔ جانتے ہیں یہ شوق کس چیز کا تھا؟ یہ رغبت کس چیز کی تھی؟ علم کی، علم کا شوق۔ جانتے ہیں کہاں سے ابھرتا ہے؟ محرومی سے۔ عجیب بات ہے کہ علم کا سلسلہ سٹاپ ہو جائے اور ایک دفعہ فلیور کروا کے اسے پیچھے کر لیا جائے تو بڑھتا ہے شوق غالب ان کی نہیں سے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ یہ فترۃ الوحی کا پیریڈ تھا، بڑا ہی مشقت والا، اور رسول اللہ کے انتظار میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اس عرصے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دل کی چاہت تھی، رغبت، شوق، وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتے تھے، آپ پریشان اٹھتے تھے اور آپ پہاڑوں کی طرف نکل بھاگتے تھے کہ مجھے وہ علم مل جائے جو فرشتہ لے کر آیا۔ اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو وہ وقت کتنا زیادہ تکلیف دہ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت زید بن ثابت کی ران پر آپ کا سر تھا، آپ پر وحی نازل ہوئی تو حضرت زید کہتے ہیں مجھے لگتا تھا کہ میری ران، میری ہڈیاں سرما ہو جائیں گی، اتنی زیادہ تکلیف تھی۔ لیکن ہمیں جو علم ملتا ہے، اب اللہ پاک نے سینہ بسینہ چلاتے ہوئے اسے کتاب کی صورت میں محفوظ کر کے ہمارے پاس بھیج دیا۔ اللہ کی کتاب بھی محفوظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی محفوظ، الحمدللہ۔ وہ علم رغبت اور شوق کے بغیر کسی کی زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتا۔ جو علم وحی کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دوسری وحی نازل ہوئی اس میں اس علم کے بارے میں خاص طریقہ کار کی بھی وضاحت ملتی ہے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین اور آسمان کے بیچ یعنی ایک میدان میں چلتے چلے آ رہے تھے۔ آپ نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ تھا جو زمین اور آسمان کے بیچ میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ پر پھر گھبراہٹ طاری ہو گئی، آپ پھر گھر آئے اور آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا دسرونی، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو، اور فرشتہ تو پیچھے پیچھے آ گیا تھا۔ آپ نے چادر اڑی اور اللہ پاک کی طرف سے آنے والی وحی کے الفاظ حضرت جبریل نے سنائے، یا ایھا المدثر، اے اوڑھنے لپیٹنے والے، اے میرے پیارے بندے تم کہاں لیٹ گئے، آرام کے دن تو بیت گئے، قم، اٹھو، اٹھو کہ جہان میں بہت خرابیاں ہیں جن کے بارے میں تم پریشان تھے، اٹھو کہ رب کا پیغام پہنچانے کے لیے تمہیں منتخب کر لیا گیا، قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کر دو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ ہاں، اس شخص کا علم آگے بڑھتا ہے، اس کا شوق بڑھتا چلا جاتا ہے جو اپنے رب کی بڑائی بیان کرنا سیکھتا ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اور آپ جانتے ہیں تقویٰ کے لباس کے بارے میں کہ تقویٰ کا لباس تو سب سے افضل ہے، جو روح کا لباس ہے اور بدن کا لباس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق کی بات ہے اس میں۔ پھر آپ سے کہا گیا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، گندگی سے اجتناب کرو، بتوں کی، یعنی یہ جو فکری اور عقیدے کی خرابیاں ہیں ان سے بچ جاؤ، ہر طرح کی گندگی سے اپنے آپ کو پاک رکھو۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، زیادہ حاصل کرنے کے لیے کسی پر احسان نہ کرو۔ پہلی وحی اگر علم کے بارے میں ہے، اپنی کیفیت دیکھنی ہے۔ اس وقت کیا کیفیت ہے؟ جیسے تھرمامیٹر لگاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جسم کا ٹیمپریچر اتنا ہے، تو آپ اپنا ٹیمپریچر دیکھیں گے۔ اس وقت علم کے شوق کی کیا کیفیت ہے؟
اور اپنے رب سے دعا کرنی ہے جو دعا رسول اللہ کو سکھائی گئی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ کہہ دو اے میرے رب مجھے علم میں بڑھا دے، علم میں مجھے آگے لے جا۔ اور جہاں تک قم فانذر کی بات ہے، یہ دعوت اللہ کی بات ہے، یہ امت کا اعزاز ہے، امت دعوت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقام پر مبعوث کیا گیا، قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ علم کے ساتھ دعوت، یہ دوسری وحی ہے۔ دوسری وحی کے بعد پھر یہ سلسلہ گرم ہو گیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2 ہے، اور اس روایت کے آخری الفاظ یہی ہیں کہ پھر دعوت کا سلسلہ کبھی نہیں رکا، اور وحی کا سلسلہ بھی جب رکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس جہان سے تشریف لے گئے۔ تیسری وحی جب آپ پر نازل ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق وہ دوسری وحی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی خوبیوں کی بات کی گئی، نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چوتھی آیت میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے عظیم مقام پر فائز ہو۔ اخلاقی خوبیوں کے بغیر دعوت اللہ کا کام نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھی وحی جب آپ پر نازل ہوئی، 10 تربیتی نکات ہیں جو ہمارے صوفیاء لوگوں کو سکھاتے رہے۔ یا ایھا المزمل، اے اوڑھنے لپیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی دیر، نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ بڑھا لو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ لائف سٹائل جو اللہ کے رسول کو سکھایا گیا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور اس کی وجہ بتائی گئی کہ بے شک ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے، اس لیے آپ سے کہا گیا اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بے شک آپ کے لیے دن میں لمبی چوڑی مصروفیات۔ إِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، بے شک رات کا جاگنا نفس کو کچلنے اور بات کو سیدھا رکھنے کے لیے بہت معاون اور مددگار۔ جو بھی دعوت اللہ کا کام کرنا چاہتا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور رات کا جاگنا، رات کی نماز، رات کو قرآن پڑھنا۔ اسی میں آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے اور اپنے رب کو اپنا وکیل بنا لو، فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اس کو اپنا وکیل بنا لو، اس پر توکل کرو۔ دوسرے انسانوں سے امیدیں باندھنی چھوڑ دو، ایک رب پر نظر لگانے والا کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں وحی، یہ آخری نقطہ ہے آج کی اس ڈسکشن کا، سورہ الفاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک مومن کا لائف سٹائل، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے اللہ کا شکر، اس کی رحمت پر یقین، مالک یوم الدین، وہ جزا کے دن کا مالک ہے، جواب دہی کا شعور، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف آپ سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اللہ کے لیے اخلاص، عبادت اور استعانت صرف اللہ کے لیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ صراط چاہیے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم
वलद्दालीन, उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर आपका गजब हुआ या जो गुमराह हुए। ये 5 बुनियादी नुकात हैं और हर एक की आगे डिटेल्स भी हैं, लेकिन बुनियादी बातें जब आप अपने जहन में रखेंगे तो डिटेल्स को समझना इंशाअल्लाह ताला आसान हो जाएगा। आज के दिन पे ये बात अपने जहन में लेके जाइएगा, इस लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में पहली बुनियादी चीज इल्म है और दूसरी चीज रब की जात पर यकीन, ईमान है, और तीसरी चीज अमल सालिह और चौथी चीज दावत दीन। पहली वही इल्म के बारे में, दूसरी वही दावत इल्लाह के बारे में। लेकिन दावत इल्लाह के हथियार क्या है? अपने रब की बड़ाई बयान करो, अपने कपड़े पाक रखो यानी किरदार को दुरुस्त करो, और किसी पर एहसान जतलाने के लिए ज्यादा कसरत से ना दो। फिर अब देखिए तीसरी वजह से तीसरा नुक्ता हमें मिलता है खुल्क अजीम, अखलाक। अखलाक की तरफ तवज्जो कीजिए। अखलाक की दुरुस्तगी के लिए जो अखलाक गल्लाबानी में सिखाए जाते हैं, सब्र, तवाज़ु, शुजाअत और बहादुरी, रहमत और शफकत और अपने हाथ की कमाई, 5 चीजें बुनियादी। चौथी चीज जिसको हमने देखा, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, तिलावत कुरआन, रात का जागना, अल्लाह को अपना वकील बनाना। बुनियादी बात जो इसमें है, रात की इबादत, तन्हाई में अपने रब से ताल्लुक कायम करना, तिलावत कुरआन। और 5वीं चीज है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पर चलना है और उसके लिए दुआ करना। इन 5 कामों के लिए गल्लाबानी जरूरी है। मैनेजमेंट इसके बगैर नहीं सीख सकते। लाइफस्टाइल का आपको पता चल जाएगा, आप बयान कर सकते हो, लिख सकते हो, मार्क्स ले सकते हो, सब चीजें पता चल जाएंगी। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट नहीं सीख सकते। अब क्या करेंगे? ये आपकी होम असाइनमेंट होगी। अपना कोई गल्ला बना लें। कोई तो आपका भी रेवड़ होना चाहिए। कोई तो ऐसे लोग हो जिनके साथ आप भी रहमत और शफकत का मामला करें। कोई तो ऐसे अफराद हों जिनको आप ऑन करें और जिन पर आप मेहनत करें, और उस मेहनत की वजह से अल्लाह पाक राजी हो जाए आपसे। मेहनत की कमाई, अपने हाथ की कमाई, जिनकी खातिर आप भी दुख उठाएं, जिनकी खातिर आप भी दिन रात सोच विचार में मसरूफ़ अमल रहे। मेहनत की कमाई, इंसानों को संवारना मेहनत का काम है। जिनको आप कुरान पढ़ना सिखा दें, जिनको आप तहारत सिखा दें, नमाज सिखा दें, जिनको आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जोड़ दें, जिनकी ज़िंदगी की पाकीज़गी के लिए आप एफर्ट कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, क्या आपके पास कोई ऐसा गल्ला है जिस पर आप मेहनत कर सकें? किस किस के पास है? जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उनके पास तो गल्ला है। ठीक है, तो अब आपको समझ भी आ रही होगी कि आपको ये इंटर्नशिप पे हमने क्यों भेजा। आज ज़्यादा समझ आई होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और बेटा आप लोग, आपके को फ्रेंड्स का ग्रुप है, आपका रिलेटिव्स का, कजन्स का, या कोई ऐसा ग्रुप हो सकता है जिनको आप छोटी छोटी चीज़ें सिखा दें, बच्चों का, बड़ों का। ऐसा हो सकता है। छोटे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको आप चंद चीज़ें सिखा दो। बच्चों का ग्रुप हो सकता है, आपकी फैमिली, आपके करीब के लोग, आपके अपने घर के अंदर कोई ग्रुप आप ऑन कर सकते हैं बच्चों का, या किसी झुग्गी में जाके, या डिप्राइव्ड लोगों के लिए आप कुछ कर सकते हो, या कोई ऐसा मकाम। देखिए, आप
कैजुअली किसी जगह पे जाकर दावत दे सकते हैं, लेकिन आप मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे। मैनेजमेंट तो गल्ला बानी में है, गल्ला चाहिए। तो आप में से कौन कौन लोग ऐसे हैं जिनका कोई गल्ला नहीं है, जो अपने लाइफस्टाइल के लिए अभी कोई ग्रुप नहीं रखते, जिस ग्रुप में आप इसे गल्ला नहीं ग्रुप कह लीजिए, जिनके पास कोई ग्रुप नहीं है जिस पे वो काम कर सके। कौन कौन लोग हैं जो अपना लाइफस्टाइल बेहतर बनाना चाहते हैं? यकीनन सभी चाहते हैं, और आपके पास ग्रुप नहीं है तो ग्रुप बना लें। चलिए मैं आपको एक रास्ता बताती हूँ। 101 रास्ते हो सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, वो लोग जो आपके गले में रह सकें, जो आपके गले में नहीं रह सकते ना, तो वो आपके नहीं हैं, आप उनके नहीं। अब मुझे बताएं वो कौन से लोग होंगे जिन पर आप मेहनत करोगे? जी, अपने छोटे बहन भाई हो सकते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि वहां पर आपको सीखते हुए, उनको मैनेज करते हुए रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी कि वो आपका गल्ला नहीं है, वो आपकी अम्मी का गल्ला है, आपके अब्बू का है। वहां पर आपका होल्ड नहीं है। जहां आपका होल्ड हो, जहां आप सिखा सकें, जहां आपकी सलाहियतें, आपके अंदर का पोटेंशियल बाहर आ सके। देखें, ऐसा हो सकता है कि आप में से कितने लोग हैं जो नाज़िरा कुरान पढ़ा सकते हैं, नाज़िरा कुरान पढ़ा सकते हैं, सीखना चाहते हो? कोई अच्छा सीखना चाहता है? वरत्तिलिल कुरान तरतीला सीखना चाहते हैं? क्या आपको रत्तिलिल कुरान तरतीला के हुक्म के लिए कोई बाकायदा क्लासेस देते? आप चाहोगे 1 महीने का कोर्स दे दें? ठीक, इंशाल्लाह आप 1 महीने के कोर्स के बाद इस काबिल हो जाओगे कि आप अपना गल्ला बना सको। लेकिन 1 महीने तक आप इंतजार करोगे? आप और बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, किसी को वुज़ू सिखा सकते हैं, किसी को तहारत सिखा सकते हैं, किसी को नमाज सिखा सकते हैं, किसी को सच्चाई सिखा सकते हैं, आप बहुत सारी मेहनत कर सकते हैं। तो जो काम आप कर सकते हैं वो आप करते रहिए, ये साथ में एडिशनल वैल्यू एडिशन हो जाएगी ना इंशाल्लाह। तो आज असाइनमेंट तो आपने लेके जानी है, तो आप क्या चीज़ है, कोई आप में से बताएगा जो काम आप कर सकते हैं? क्योंकि मैं आपको मुश्किल काम नहीं देना चाहती, मैं चाहती हूँ इजी काम ले लें जो आपका गल्ला हो। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों में से कोई व्हाट्सएप पे है? व्हाट्सएप को यूज़ करता है? एक गल्ला तो व्हाट्सएप पे भी होता है ना, जहाँ पर आप लोग आगे बढ़ के अपने ग्रुप में कोई ना कोई काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर हर कोई गल्लाबान होता है। ये भी आप अपने जहन में रखिए। वहाँ पर हो सकता है कि यानी आप गल्ला खुद बनाए, लेकिन उसमें आपकी एक ना चलने दी जाए, पॉसिबल है। फिर इसका मतलब ये कि कुछ ऐसे शौक रखने वाले लोग आप तलाश करेंगे जिनको आप और कुछ नहीं कुरान पढ़ा दें, या तहारत सिखा दें, या आप उन्हें नमाज सही करवा दें, या इसी तरह से छोटे छोटे अखलाकियात सिखा दें। ये बच्चों का ग्रुप भी हो सकता है, बड़ों का भी हो सकता है। तो आप पहला काम कर लीजिए। आज ट्यूसडे है और ऐसा हो सकता है कि सैटरडे पे, इस सैटरडे पे आप ऐसा कोई ग्रुप बना लें, बच्चों का या बड़ों का, अपने कजन्स का, फ्रेंड्स का, या इर्द गिर्द के लोगों का, अपने इलाके के लोगों का, अपने मोहल्ले, अपनी स्ट्रीट के लोगों का। ऐसा हो सकता है कोई ग्रुप बना लें। उस ग्रुप के बारे में आप तय कर लें कि हाँ, इस ग्रुप में हमने कुछ ना कुछ सिखाना है इंशाल्लाह, और मुस्तकिल तौर पर सिखाते रहना है। अगर आप अपने साथ मुखलिस हैं तो ये काम ज़रूर कर लीजिए। अगर आप मुखलिस हैं तो किसी न किसी को ज़रूर सिखाइए। जो आप लोगों में से माएँ हैं, माएँ सबसे पहले अपने बच्चों को सिखाएं, लेकिन ये एक लाइफ लॉन्ग काम है, लाइफ लॉन्ग। इसमें से बच्चों की उम्रें अलग हैं। ये काम तो आपका मुस्तकिल है। घर से बाहर जब आप अपनी मेहनत की कमाई, हम जिसे कह रहे हैं, तो मेहनत की कमाई वो है जो दुनिया में दूसरे इंसान हैं, उन इंसानों के साथ भी शफकत और रहमत का मामला कीजिए। उनका कोई ना कोई ग्रुप बनाइए। ऐसा हो सकता है किसी स्कूल में,
किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में कोई ग्रुप जहाँ पे इकट्ठा रहता हो, टीचर्स का ग्रुप है या नर्सेस का ग्रुप है या डॉक्टर्स का ग्रुप है या इसी तरह से बच्चों के ग्रुप्स हैं, तो किसी ग्रुप में जहाँ पे आप कोई एक चीज़ वंस इन अ वीक ही सिखाना शुरू कर दें, वंस इन अ वीक, ऐसा हो सकता है? तो ये आप वंस इन अ वीक कोई ना कोई सिलसिला इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा आप उसके लिए मेहनत करेंगे। आप लोगों में से कोई ऐसा होगा जो इसका आज हमने जो बातचीत की है उसका माइंड मैप बना ले, हमने जो बातचीत की है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।